me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. If I'm wide open like a door. And pop his head open like a door. इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा इन दोनों का ही ट्रेनिंग सेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और यहाँ पर सामने आता है ब्रोली। इस पॉइंट में ब्रोली को भी अपनी ट्रेनिंग करनी थी। इस एक रीज़न की वजह से गोकू और वेजिटा दोनों ही अपने मैक्स पावर में वापस एक बार जाते हैं ताकि वो ब्रोली से एक फ्रेंडली बैटल कर सके। ब्रोली अपने सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाता है। यहाँ पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही ब्रोली पर अटैक करते हैं, बट ब्रोली अपने एक हाथ की मदद से दोनों के ही पंचेस को रोक लेता है। गोकू वेजिटा ये दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। पीरस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रहा था। ब्रोली जैसे ही उनके पंच को डॉक करता है वैसे ही गोकू और वेजिटा ये दोनों एकदम से पीछे आ जाते हैं ताकि वो ब्रोली को और एक अटैक कर सके, बट तब वो ये रियलाइज़ करते हैं कि वो ब्रोली के सामने वीक है और यहाँ पर वो एक चीज़ कर सकते हैं। फिर गोकू वेजिटा समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है और यहाँ पर वो फ्यूजन डांस को परफॉर्म करने लग जाते हैं और वो एकदम से चिल्लाते हैं फ्यूजन, और यहाँ पर गोजिटा का जन्म हो जाता है। इस मोड पर जो यहाँ पर गोजिटा है वो ब्रोली की तरफ देखता है और ब्रोली से कहता है तो तुम्हारी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है। तुमने कैकेरॉट और वेजिटा इन दोनों को ही अपने एक हाथ से रोक लिया था ना, तो अब तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि ये तुम्हारी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जल्दी से अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले जाओ। इस पॉइंट पर ब्रोली अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले जाता है, यानी कि सुपर सैयन ब्लू गॉड। जैसे ही ब्रोली अपनी सुपर सैयन ब्लू गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है, गोजिटा और ब्रोली ये दोनों ही एक फाइटिंग स्टांस बना लेते हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और गोजिटा वर्सेस ब्रोली इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि गोजिटा को ब्रोली से बैटल करते समय थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, बट फिर भी गोजिटा ब्रोली को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। पर यहाँ पर गोजिटा ने चीज़ों को जैसा सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हो रही थी। यहाँ पर ब्रोली थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है गोजिटा के सामने, पर यहाँ पर गोजिटा के पास थोड़े बहुत अलग चीज़ें हैं जो वो ब्रोली के सामने यूज़ कर सकता है, जैसे कि वेजिटा की ड्यूरेबिलिटी, गोकू की स्पीड। अगर गोकू की स्पीड और वेजिटा की ड्यूरेबिलिटी ना होकर उसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ होती तो वो ब्रोली के सामने नहीं टिक सकता था। पर यहाँ पर इन दोनों की इस बैटल में ब्रोली डोमिनेट करने लग जाता है टाइम के साथ। पर तभी इन दोनों की इस बैटल में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ आती है। हम देखते हैं ब्रोली एक जगह पर एक स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है और फिर यहाँ पर ब्रोली अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेता है। वो अपने बाल नोचने लग जाता है। इस टाइम पर ब्रोली क्या कर रहा है ये चीज़ कोई भी समझ नहीं पा रहा था। फिर तभी काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ होती है। हम देखते हैं ब्रोली एकदम से अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोचने लग जाता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल लगने लग जाती है। इस पॉइंट पर क्या हुआ इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे थे, पर हाँ इस एक चीज़ होने के बाद जो ब्रोली है वो किसी फाइटर की तरह बैटल ना कर किसी बीस्ट की तरह बैटल करने लग जाता है और वो गोजिटा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक्स करने लग जाता है। इस टाइमिंग पर गोजिटा को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि ब्रोली वापस से अपना कंट्रोल खो चुका है और यहाँ पर जो ब्रोली है वो सिर्फ गोजिटा की जान लेने की कोशिश कर रहा है। पर गोजिटा इस पॉइंट पर उतना स्ट्रांग है कि वो खुद को डिफेंड कर सकता है अगेंस्ट ब्रोली। इस पॉइंट पर ब्रोली भले ही अपनी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में हो, बट गोजिटा अपनी अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन में है, वो बिल्कुल भी वीक नहीं है। वो इस टाइम पर ब्रोली को काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है। गोजिटा के लिए प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, बट तभी ब्रोली अपने होश पर आता है। जब ब्रोली अपने होश पर आता है तब वो सारी जगह को काफ़ी अच्छे से देख लेता है और यहाँ पर वो काफ़ी अलग तरीके से एक्ट करने लग जाता है। जैसे कि वो ये कह रहा था, काफ़ी अच्छा लगता है कि मॉर्टल्स भी यहाँ पर है, सारे ही मॉर्टल्स काफ़ी आसानी से मारे जा सकते हैं। वो इस टाइम पर सारे एंजल्स की तरफ देखता है, फिर वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ देखता है और यहाँ पर जैसे ही वो ग्रैंड प्रिंस की तरफ देखता है उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, ताशिंगखन। जैसे उनके 30 मिनट्स पूरे हो जाते हैं गोजिटा वापस से गोकू और वेजिटा इन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर ब्रोली गोकू और वेजिटा इन दोनों की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल करता है। बट तभी ग्रैंड प्रिंस को ब्रोली की एनर्जी की में कुछ चेंजेस दिखते हैं और जैसे ही वो इन चेंजेस को फील करते हैं ग्रैंड प्रिंस एकदम से गुस्सा हो जाते हैं
वो एकदम से ब्रोली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वो ब्रोली के ऊपर अटैक भी करते हैं। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो ग्रैंड प्रिंस पर जवाबी हमले करने स्टार्ट कर देता है और एक पॉइंट पर जब ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे तब ब्रोली ग्रैंड प्रिंस से कहता है, दर्शक चाहे कोई भी हो पर दाशिंगखन तुम हमेशा तकलीफ देते हो। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो ब्रोली को काफ़ी गुस्से से देख रहे थे और यहाँ पर जो ब्रोली है वो एकदम से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं अननोन जगह पर चले जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से अपने स्टाफ में देखने लगते हैं कि आखिर ब्रोली चला कहाँ गया, पर वो अपने स्टाफ में कुछ भी देख नहीं पाते। इसका मतलब कि अब ब्रोली 12 यूनिवर्सेस में कहीं पे भी नहीं है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखता है और यहाँ पर वो कुछ पूछे उससे पहले जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो गोकू से कहते हैं, सन गोकू आपको एक चीज़ अब मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो आपका दोस्त था ब्रोली अब वो आपका दोस्त नहीं रहा। उस पर अभी 1 मिलियन ईयर्स पुराने एक पैरासाइट का पूरा कब्जा हो चुका है। अब आपका दोस्त कभी भी वापस नहीं आएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। और ये जो पैरासाइट है इस पैरासाइट को डीमंस ने बनाया था ताकि वो डीमंस के सारे काम कर सके और यहाँ पर ये पैरासाइट पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है और अब उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बॉडी भी है। इस पॉइंट पर वेजिटा जो है वो यहाँ पर सवाल करता है कि आखिर आप ज़्यादा पावरफुल हो या फिर वो पैरासाइट। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो वेजिटा की ये बात सुनने के बाद कहते हैं, वैसे तो वो पैरासाइट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो मुझसे भी ज़्यादा एंशिएंट है और उसके पास उसका एक काफ़ी अलग बैटल एक्सपीरियंस है, उसे टेक डाउन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस पॉइंट पर वेजिटा को ऐसा लगता है कि ग्रैंड प्रिंस यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उसके सामने नहीं टिक सकता, पर ग्रैंड प्रिंस आगे कहते हैं अगर उसे उसकी पूरी पावर मिल जाए तो उससे बैटल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा और इस सिनेरियो में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, बट फिर भी मैं उसे डिफीट कर ही दूंगा क्योंकि मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। बट तभी ग्रैंड प्रिंस सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को, सारे ही एंजल्स को अपने यूनिवर्सेस में वापस जाने को कह देते हैं। जैसे ही ग्रैंड प्रिंस इस चीज़ को कहते हैं सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स अपने मॉडल्स को लेकर वापस से अपने यूनिवर्सेस में जाने लग जाते हैं। इस पॉइंट पर बीरस काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहा था क्योंकि उसका एक स्टूडेंट यहाँ पर ब्रोली पूरी तरीके से टूर्नामेंट ऑफ पावर को यूनिवर्स 7 को छोड़कर जा चुका है और अब उसकी वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो इस वीडियो में काफ़ी फैसले निकल के आते हैं, तो इन फैसलों को हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।